निशान दे दिया। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज के हेडलाइन। 12 अफ़ात के मुबारक महीने में जगह जगह आयोजित किए गए कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। वैलेंटाइन डे के मौके पर S7 की खास रिपोर्ट। सोमवार के दिन भोले बाबा के ऊपर S7 की खास पेशकश। समाचार अब विस्तार से। 12 अफ़ात के महीने में जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सबसे पहले कल कहारों के अड्डे में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद स्थानीय गोरा बाजार में भी भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि 12 अफ़ात के इस महीने में अलग अलग जगह पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। S7 न्यूज चैनल इन सभी प्रोग्रामों को अपने कैमरे में करता है कैद। S7 न्यूज चैनल की इस पर खास रिपोर्ट। 12 अफ़ात मुबारक महीने में जगह जगह जलसा ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम शहर में मुनक़िद हो रहे हैं। इसी क्रम में रविवार की रात गोरा बाजार मस्जिद के पास एक जलसा ईद मिलादुन्नबी की प्रोग्राम को आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में हिंदू मुसलमानों ने शिरकत किया। जलसे को संबोधित करते हुए हजरत मौलाना फैयान कासमी ने कहा कि आज हमारे मुल्क में दहेज का चलन हिंदू व मुसलमानों में बहुत बढ़ गया है। दहेज की मांग की वजह से गरीब लड़कियों की शादियां नहीं हो पाती हैं। मौलाना ने मोहम्मद साहब की सीरत को बनाते हुए करते हुए बताया कि हमारे नबी ने पूरी दुनिया को सादगी से जीने का तरीका सिखाया है, जिस पर चलकर हम सब अमन, एकता व चैन के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। वक्ताओं में मुख्य रूप से मौलाना नियाज, मौलाना हसन, मौलाना दोस्त मोहम्मद, मौलाना सोहेल, मौलाना इम्तियाज, डॉक्टर मोहम्मद हनीफ सिद्दीकी थे। प्रोग्राम को सफल बनाने में मुख्य रूप से मोहम्मद हनीफ घोसी, जिला अध्यक्ष घोसी समाज एसोसिएशन, कमरुद्दीन सभासद, अब्दुल वाहिद प्रदेश उपाध्यक्ष घोसी समाज एसोसिएशन, उस्मान घोसी, मुन्ना घोसी, नाजिम सभासद, मोहम्मद सईद घोसी, अफा घोसी, मुनव्वर बेग, सरवर बेग, मोहम्मद हारून आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व शीतला के साथ S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी। एक तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, जिसका नाम है तख्ते सुलेमानी। मान लो उसमें कितने लोगों के बैठने की कैपेसिटी? 7 लाख लोग। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे कहा और हवा ने उसे मिनटों सेकंडों में उसके मुल्क को पहुंचा दिया। हज़रत मलकुल मौत से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ऐ मलकुल मौत, तुम उसे घूर घूर के क्यों देख रहे थे? तुम्हारे देखने ही से वो डर गया, खौफ खाया और उसने कहा कि मुझे मेरे मुल्क पहुंचा दीजिए। तो हज़रत मलकुल मौत फरमाते हैं, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मामला ये है, अभी एक ही घंटे के बाद इसकी रूह कब्ज करने का आर्डर आ चुका है, और वो भी कहाँ? इसके मुल्क में, इसके घर के अंदर। और मैंने देखा आपके पास वो बैठा हुआ है, नजदीक में है, और लंबा चौड़ा सफर ये जाएगा कैसे? इसलिए मैं घूर के देखा। तो कुछ लोगों के बैठने वाला भी एरोप्लेन तैयार है, लेकिन अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। फिलहाल जो काम पर है उसमें 555 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस तख्त पर बैठकर बैठकर जा रहे थे, अचानक आपने तख्त से कहा, उठाया, कल 10-12 किलोमीटर सब लोग पैदल चलिए, सब पैदल चले। उस बात अदारे से यह उत्तर प्रदेश खिन्नी तला की तरफ से जश्न आमादी रसूल का 9वां जलसा कहारू का अड्डा चौराहे पर अमीर शरीयत उत्तर प्रदेश अल्लाह पीर अब्दुल बहुत फकीकी स्थापक जुलूसे मोहम्मदी की सरपरस्ती में बड़े ही शान व शौकत के साथ मनाया गया, जिसमें शहर से काफी तादाद में आशिकाने मुस्तफा, मुख्य रूप से मदरसे अरबिया के मुदर्रिसीन, मस्जिदों के इमाम के साथ साथ शहर के सभी धर्म के लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को भरपूर कामयाब बनाया और बारगाहे में अपनी अकीदत व मोहब्बत का सबूत पेश किया। जलसे का आगाज कारी ताहिर आलम दीनजापुरी ने कुरान पाक की तिलावत से किया। सैयद इस्लाम फरीद खां कर्नाटकी, नाहिद कटिहारी और ताहिर दिनाजपुरी ने बरगाहे रिसालत में नात पाक के नजराने पेश किए। महबूल उलमा मुफ्ती गुलामुद्दीन निसारी ने अजमत मुस्तफा के हवाले से कुरान व हदीस की रोशनी में शानदार तकरीर की। उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु की बुलंदी की चर्चा सिर्फ इंसानों की जुबानों पर ही नहीं, बल्कि फरिश्तों, जानवरों और जीव जंतुओं की जुबानों पर भी है। हजरत अल्लाह मुसल्लु हसन फजील बगरत फैजाबादी की खरूसी तकरीर हुई। उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि अल्लाह ने रहमते दो आलम सल्लल्लाहु को दुनिया की सारी जुबानें सिखा कर भेजा है। पैगम्बर इस्लाम इंसानों की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की के द्वारा आज शहीद चौक पर एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। हम आपको बता दें कि यह धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर आयोजित किया गया था। इसी के चलते आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा शहीद चौक पर आज धरना प्रदर्शन किया गया।
इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता व सदस्यगण भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी बातें रखी और सौंपा ज्ञापन। आज भारतीय जनता पार्टी रायबरेली के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले ही इस प्रोग्राम का आयोजन बताया गया था, जिसके चलते चलो गांव की ओर अभियान के तहत सामने आई जन समस्याओं को लेकर विधानसभा स्तर का धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन प्रत्येक विधानसभा से तहसील परिसर पर किया जाएगा, ऐसा बताया गया था। इसी के चलते आज शहीद चौक पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पशुपति शंकर वाजपेयी, जिला महामंत्री अजय त्रिपाठी, जिला महामंत्री धनंजय सिंह कछवाहा, रामदेव पाल, प्रांतीय परिषद सदस्य सुनील शर्मा, युवा भाजपा नेता अतुल सिंह, आरपी सिंह, भवानी दत्त दीक्षित, लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव, सुमन सचान, विद्यासागर अवस्थी, अनुभव कक्कड़, उपमेन सिंह, अतुल मिश्रा, अजय वाजपेयी, सत्यप्रकाश पांडे, सुनील सिंह, रवि दीक्षित, राजेंद्र निगम, शिव बालक जोशी, एमपी पांडे, विमला पांडे, हरिकृष्ण पासी, संजय वाजपेयी, जिला मीडिया प्रभारी अभिषेक तोमर सहित अन्य भाजपाई उपस्थित थे। वैलेंटाइन डे के दिन S7 न्यूज चैनल लाया है आपके लिए विशेष प्रोग्राम। जी हां, हम आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे के दिन आज S7 न्यूज चैनल ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में किस तरह से मनाते हैं वैलेंटाइन डे, इस पर विशेष जोर देते हुए बनाई है अपनी खास स्टोरी। हम आपको बता दें कि इस स्टोरी में सबसे दिलचस्प बातें ये थी कि पति पत्नी ने बड़ी सादगी के साथ वैलेंटाइन डे मनाया, तो वहीं दूसरी ओर किसी की शादी हुई थी तो उन्होंने भव्य हवन पूजन के बाद में वैलेंटाइन डे व अपनी शादी की सालगिरह मनाई। S7 न्यूज चैनल आपको दिखा रहा है अपनी अब बेहतरीन पेशकश। वैलेंटाइन डे का मौका है और S7 न्यूज चैनल आपके लिए कुछ नया दिखाने की कोशिश करता है। हम दिखा रहे हैं कि रायबरेली के जो खास लोग हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है और वो कैसे मनाते हैं वैलेंटाइन डे। इस समय हम लोग रायबरेली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SM सिंह जी के साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो अपना वैलेंटाइन डे कैसे मनाएंगे। सर, हमारे इस विशेष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बताइए किस तरह से मनाएंगे आप वैलेंटाइन डे आज? वैलेंटाइन डे आप जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसके प्रति अपने प्रेम का इजहार करना वैलेंटाइन डे की परंपरा रही है। और उम्र के इस पड़ाव पर अब लगता है कि हमारा प्रोफेशन ही हमारा सबसे बड़ा वैलेंटाइन है। मरीजों के प्रति नम्रतापूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, बात करना ही लगता है वैलेंटाइन डे को सार्थक करेगा। लेकिन इसके बावजूद अपनी पारिवारिक जिंदगी है, अपने प्रियजन हैं, तो मेरे बगल में मेरी पत्नी बैठी हुई है, मेरी वैलेंटाइन वही है। लेकिन पत्नी की परिभाषा उम्र के साथ साथ बदल जाती है। पत्नी वो जो पति पे रहे तनी, वो है पत्नी। मेरा मतलब है कि मेरे ऊपर छतरी की तरह तनी रहती हैं और मुझे जीवन के तनाव से, धूप से बचाती हैं। मेरी सहयोगिनी है, मेरा साथ देती हैं। तो मैं इन्हें पुष्प भेंट करके ही मैं वैलेंटाइन डे मनाता हूँ। और हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, हम लोग अकेले हैं। दिन भर हमारा वैलेंटाइन है, पूरा साल हमारा वैलेंटाइन है। सर, एक बात बताइए कि जैसे आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं, तो क्या क्रेज है सर शादीशुदा जिंदगी का? आदमी कहता है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आज के दिन ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है जी। कि तो आप क्या मानते हैं सर इसको? मैं तो मानता हूँ कि अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए। उसमें आपकी जिंदगी की उत्सुकता हमेशा बनी रहती है और आप नए ढंग से अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आपको बनी बनाई कोई संपत्ति मिल जाती तो आप उसका महत्व नहीं समझते हैं। इस प्रकार जो अपने प्रयास से अर्जित की जाती संपत्ति है उसका महत्व होता है। उसी प्रकार एक अरेंज मैरिज में एक इंतज़ार, उत्सुकता बनी रहती है और जीवन हमेशा तरस बना रहता है। तो मेरी राय में लव मैरिज की अपेक्षा अरेंज मैरिज ज़्यादा प्रभावशाली है। आप बताइए मैम कि आज वैलेंटाइन डे है, क्या करेंगे आप, क्या खास करेंगे आज? हम लोग सुबह से बहुत खुश हैं और
तो शाम को मैं अपने लिए अच्छी डिश बनाऊंगी, अपने हस्बैंड के लिए और पूरे परिवार के लिए। और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, हम लोग की ज़िंदगी बहुत ही सुखमय है, भगवान ऐसे बनाए रखें। थैंक यू। वैसे नहीं मैम, आपने बताया नहीं कि क्या खास बनाएंगे आज के लिए। आपने कुछ सोचा होगा, कुछ तैयारियां की होंगी। मैं पेड़ा बनाऊंगी और खीर बनाऊंगी, जो इनको बहुत पसंद है। क्या मानती मैम कि अरेंज मैरिज सक्सेस है कि अरेंज मैरिज बहुत सक्सेस है, और हम लोग को तो यही फील होता है कि अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए, क्योंकि उससे एक दूसरे को हम लोग समझ पाते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को समझ करके उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी अच्छा रहता है मेरे राय से। डॉक्टर साहब ने आपको गुलाब दिया, आपने इनके लिए आपने भी कुछ प्लान बनाया, कुछ गिफ्ट देने के लिए? हाँ, मैंने प्लान बनाया है, शाम को दूंगी, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। अभी खोलेंगे नहीं? अभी नहीं, तो बाद में दूंगी शाम को, इनको भी बताया भी नहीं मैंने। तो आपने देखा जैसा कि S7 न्यूज चैनल लगातार लोगों से बातचीत कर रहा है और आपको बेहतरीन तरीके से दिखा रहा है कि किस तरह से लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ मैं प्रशांत द्विवेदी, S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बात रही है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है। वैलेंटाइन डे का मौका है और S7 न्यूज चैनल आपके लिए कुछ नया दिखाने की कोशिश करता है। हम दिखा रहे हैं कि रायबरेली के जो खास लोग हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है और वो कैसे मनाते हैं वैलेंटाइन डे। इस समय हम लोग रायबरेली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SM सिंह जी के साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो अपना वैलेंटाइन डे कैसे मनाएंगे। सर, हमारे इस विशेष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बताइए किस तरह से मनाएंगे आप वैलेंटाइन डे आज? वैलेंटाइन डे आप जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसके प्रति अपने प्रेम का इजहार करना वैलेंटाइन डे की परंपरा रही है। और उम्र के इस पड़ाव पर अब लगता है कि हमारा प्रोफेशन ही हमारा सबसे बड़ा वैलेंटाइन है। मरीजों के प्रति नम्रतापूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, बात करना ही लगता है वैलेंटाइन डे को सार्थक करेगा। लेकिन इसके बावजूद अपनी पारिवारिक जिंदगी है, अपने प्रियजन हैं। तो मेरे बगल में मेरी पत्नी बैठी हुई है, मेरी वैलेंटाइन वही है। लेकिन पत्नी की परिभाषा उम्र के साथ साथ बदल जाती है। पत्नी वो जो पति पे रहे तनी, वो है पत्नी। मेरा मतलब है कि मेरे ऊपर छतरी की तरह तनी रहती हैं और मुझे जीवन के तनाव से, धूप से बचाती हैं। मेरी सहयोगिनी है, मेरा साथ देती हैं। तो मैं इन्हें पुष्प भेंट करके ही मैं वैलेंटाइन डे मनाता हूँ। और हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, हम लोग अकेले हैं। दिन भर हमारा वैलेंटाइन है, पूरा साल हमारा वैलेंटाइन है। सर, एक बात बताइए कि जैसे आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं, तो क्या क्रेज है सर शादीशुदा जिंदगी का? आदमी कहता है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आज के दिन ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है जी। कि तो आप क्या मानते हैं सर इसको? मैं तो मानता हूँ कि अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए। उसमें आपकी जिंदगी की उत्सुकता हमेशा बनी रहती है और आप नए ढंग से अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आपको बनी बनाई कोई संपत्ति मिल जाती तो आप उसका महत्व नहीं समझते हैं। इस प्रकार जो अपने प्रयास से अर्जित की जाती संपत्ति है उसका महत्व होता है। उसी प्रकार एक अरेंज मैरिज में एक इंतज़ाम, उत्सुकता बनी रहती है और जीवन हमेशा तरस बना रहता है। तो मेरी राय में लव मैरिज की अपेक्षा अरेंज मैरिज ज़्यादा प्रभावशाली है। आप बताइए मैम कि आज वैलेंटाइन डे है, क्या करेंगे आप, क्या खास करेंगे आज? हम लोग सुबह से बहुत खुश हैं, और शाम को मैं अपने लिए अच्छी डिश बनाऊंगी, अपने हस्बैंड के लिए और पूरे परिवार के लिए। और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, हम लोग की ज़िंदगी बहुत ही सुखमय है, भगवान ऐसे बनाए रखें।